नमस्कार, आप देख रहे हैं मिसबाह ऑफिशियल 1 को और मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ मिसबाह हक। दोस्तों, आज जो खबर निकल कर आई उसे सुनकर आप एकदम से चौंक जाएंगे, हिल जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने जैसे ही 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसी पल एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पूरे बिहार को थमाकर रख दिया है, ठटोर कर रख दिया है। और दिल पर हाथ रखकर कह रहा हूं भाई साहब, ये कहानी सिर्फ शपथ की नहीं है, ये कहानी है सवालों की, संदेशों की और उस चुपके चुपके खेले जा रहे खेल की, जिसकी गूंज अगले कई हफ्तों तक बिहार की राजनीति में आप सभी को सुनाई देने वाली है। दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी गलती पूरे तंत्र की सच्चाई खोल देती है। नीतीश कुमार की शपथ के दौरान भी कुछ ऐसा ही झलक दिखी, जिसने बिहार में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या यह सरकार सच में नीतीश कुमार की है या किसी बंद कमरे में बैठा कोई और इसकी चाबी घुमा रहा है? देखिए, बिहार की राजनीति में वैसे भी रोज नए रंग बदलते रहते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ वो किसी फिल्म के ट्विस्ट जैसा था। 2 दिन पहले बीजेपी के पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा ने बड़ा दाव किया था कि नीतीश सरकार बहुत दिन की नहीं है। उस वक्त लोग बोल रहे थे, अरे छोड़िए, राजनीति बयान है, ऐसा ही होता रहता है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उनकी जुबान पर लड़खड़ाहट, शब्दों का बार बार दोहराना और एक एक लाइन में होने वाली गलतियां, ये सब देखकर खुद जनता चौकन्नी हो गई है और अंदर से एक आवाज सबके मन में उठ रही है, क्या यशवंत सिन्हा का जो दावा इतना भी गलत नहीं था? अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति 15 से 20 बार अलग अलग पदों की शपथ ले चुका हो, जो 3 बार से ज्यादा केंद्र में मंत्री रह चुका हो, जो दशकों से राजनीति में हो, वो अगर शपथ लेते वक्त बार बार प्रतिज्ञान करता हूं दोहराने लगे, लाइनों में अटक जाए, गलत सब पढ़ दे, तो जनता के दिल में सवाल उठना तो लाजमी है। और ये एक नहीं, 2 नहीं, पूरी शपथ में लगातार छोटी छोटी ठोकर लगती रही। मैं आपको बताऊंगा, कई संवैधानिक विशेषज्ञ तो यह भी कह रहे थे कि अगर कोई दूसरा राज्यपाल होता तो शायद शपथ दोबारा करानी पड़ती। लेकिन बिहार में खेल ही ऐसा था और पूरा मामला एनडीए का था, इसलिए हर गलती को चलेगा चलेगा मोड में डालकर दे दिया गया भाई साहब। अब आप ही सोचिए, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी इतना हल्का मसला है? अछून रखूंगा, ये शब्द सिर्फ गलती नहीं थे, ये सिर्फ फंबल नहीं था, ये एक संकेत था कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि शपथ में ये शब्द ऐसा नहीं बोले जाते, ये सबसे गंभीर पल होता है, लेकिन वहां बार बार रुककर सब दौरा कर ऐसे पढ़ा जा रहा था जैसे किसी ने पहली बार कागज पकड़ा हो। और यहीं से चर्चा शुरू हो गई, क्या नीतीश कुमार ठीक है? क्या उन पर कोई दबाव है, या फिर नीतीश खुद समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनकी सरकार में उनकी हैसियत क्या रह गई है? शपथ की गलतियां खत्म नहीं हुई थी कि दूसरा वीडियो वायरल हो गया है। राष्ट्रगान अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि नीतीश कुमार हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब आप कहेंगे, मिसबाह भाई, ऐसी छोटी गलतियां तो हो जाती है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन जब वही छोटी छोटी गलतियां एक ही कार्यक्रम में 2-2 जगह हो, और वो भी उस व्यक्ति से जो 20 साल से बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है, तो फिर सवाल सिर्फ गलती का नहीं रहता, सवाल नियंत्रण का उठता है, सवाल दिशा का उठता है। और जनता पूछने लगी है, अगर शपथ पढ़ना मुश्किल हो रहा है तो राज चलाना कैसे आसान होगा भाई साहब? अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से खेल खुलकर सामने आता है। पहले कहा जा रहा था कि जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटें लेंगी, 14-14 मंत्री बनेंगे, सब बराबर चलेगा। लेकिन जैसे ही सूची सामने आई, सबको झटका लगा है। सिर्फ और सिर्फ जेडीयू के 8 मंत्री, बीजेपी के पूरे 14, ऊपर से 2 चिराग पासवान की पार्टी के और एक हम और आरएलएम के,
यानी पूरा शक्ति केंद्र बीजेपी की तरफ झोंक दी गया है। सही समझ रहे हैं आप? अब आप ही हमको बताइए, क्या इसे शक्ति संतुलन कहेंगे या शक्ति का खुला झुकाव कहेंगे? जेडीयू के अंदर भी लोगों ने यही कहा, यह तो वैसा नहीं हुआ जैसा वादा था। और इसी से एक बड़ा सवाल पैदा हुआ, क्या नीतीश कुमार सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री है, असली डोर किसी और के हाथ में है? विधानसभा अध्यक्ष का पद भी गया बीजेपी के पास। यही खेल समझिए। जब से खबर आई कि स्पीकर का पद भी बीजेपी के पास जा सकता है, तब तस्वीरें लगभग साफ हो गई, क्योंकि असली ताकत सरकार में मुख्यमंत्री से ज्यादा दो जगह होती है, एक गृह विभाग, एक विधानसभा का अध्यक्ष। और दोनों पर बीजेपी का बढ़ता दबदबा नीतीश कुमार की राजनीति ताकत को एकदम सिकोड़ रहा है, कम कर देता है। अब जनता पूछने लगी है, अरे भाई, अगर स्पीकर भी बीजेपी का, अधिकार भी बीजेपी का, मंत्रालय भी बीजेपी का, तो नीतीश के पास बचा ही क्या? अब आते हैं उस खबर पर जो इस पूरी कहानी का असली केंद्र है। सुबह नीतीश कुमार शपथ लेने गांधी मैदान जा रहे थे, लेकिन उससे पहले वो सीधे नहीं गए। वो गए पटना के होटल मौर्या में, और वहां अमित शाह उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों ने बंद कमरे में लंबी बातचीत की। फिर नीतीश वहीं से शपथ लेने निकल गए। अचानक मिलने क्यों गए? बात क्या हुई भाई साहब? क्या आखिरी मिनट में कुछ बदल गया? क्या कोई दबाव था? ये सारे सवाल हवा में, सबके माइंड में, सबके जहन में तैरने लगा है। वहीं हिंदुस्तान की लाइव की हेडलाइन साफ कह रही थी, अमित शाह से होटल में मिलकर गांधी मैदान पहुंचे नीतीश कुमार। अब आप ही बताइए, क्या किसी मुख्यमंत्री को शपथ लेने से ठीक पहले किसी नेता के पास हाजिरी लगाना जाना चाहिए? क्या यह सामान्य बात है, या बिहार की जनता ने इसे बिल्कुल सामान्य नहीं बताया है? भाई साहब, स्पीकर का फैसला भी वही हुआ। रिपोर्ट कहती है, सूत्रों का दावा है कि यही होटल वाली मुलाकात में स्पीकर का नाम फाइनल हुआ, प्रेम कुमार। और यह वही स्पीकर पोस्ट था जिसे लेकर कई दिनों से जेडीयू और बीजेपी के बीच तकरार चल रही थी। तो क्या नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले स्पीकर का फैसला लेने जा रहे थे? अगर हां, तो यह सवाल अब बड़ा हो जाता है। तो फिर मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार या फिर होटल में बैठा कोई और? अब बात आती है उस मुद्दे की जो हर बिहारी के दिल में सबसे बड़ा बोझ है। नीतीश कुमार ने 2 करोड़ रोजगार प्लान रोकने और 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया, लेकिन सच्चाई यह है कि खजाना खाली है। राज्य के पास पैसा ही नहीं है। बिना केंद्र के विशेष पैकेज के बिहार का कुछ नहीं हो सकता। अब आप ही सोचिए, जिस सरकार के हाथ में वित्त ताकत ही नहीं है, जिसका आधा मंत्रिमंडल ही उसकी पार्टी का नहीं है, जिसके फैसले कहीं और हो रहे हैं, वो सरकार कितने दिनों की होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया ताकि असली खेल पर्दे के पीछे खेला जा सके? इसके आगे की कहानी और भी कड़वी है। विपक्ष पहले ही दिन से नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। 1.5-2 साल से चल रही चर्चा कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, क्या इसी वजह से उन्हें कमजोर पद में रखा गया? यह चर्चा अब और जोर पकड़ रही है, और जनता भी पूछ रही है, अगर मुख्यमंत्री की भूमिका ही सीमित रही तो बिहार का भविष्य कौन तय करेगा? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ शपथ की गलतियों की नहीं है, यह कहानी है पूरे तंत्र के बदले जाने की। नीतीश कुमार की एक एक हरकत, एक एक गलती की, एक एक मुलाकात की, यह सब मिलकर एक बड़ा संदेश देती है कि बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी खुशबू अभी अभी बाहर आनी शुरू हो गई है। आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ उतना बताया जितना सामने दिख रहा है, लेकिन असली सवाल अब भी वही पड़ा है। नीतीश सरकार कितने दिनों की सरकार है? यह सवाल बिहार पूछ रहा है, और मैं भी पूछ रहा हूं।
और उम्मीद है आप भी पूछ रहे होंगे, आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे। कमेंट में आप बताइए आप क्या सोचते हैं। क्या ये शपथ की गलतियां सिर्फ लापरवाही थी या फिर किसी बड़े खेल का पहला संकेत है? आपकी राय सबसे ज्यादा हमारे लिए अहम है। अगर आपको ये रिपोर्ट दिल से लगी हो, कुछ नया हमने आज आपको महसूस कराया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी कर दें। और याद रखिए, सवाल पूछना ही लोकतंत्र की आखिरी उम्मीद होती है। मैं भी सवाल पूछ रहा हूं, आपका भी काम है, आप भी सत्ता पक्ष से सवाल पूछते रहिए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।